नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया जारी है। खरीद शुरू हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। नए नियमों और व्यवस्थाओं को लेकर वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच कैसी हैं मंडी की व्यवस्थाएं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। शुरुआती दिनों में बारिश ने आवक की रफ्तार थाम दी, लेकिन मौसम साफ होते ही आवक में तेजी आई। हालांकि नए नियमों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ किसान नियमों से खुश हैं, तो वहीं कुछ किसानों का कहना है कि ये नियम टाइम टेकिंग है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने की काम कर रहा है। साथियों, अभी रबी का सीजन चल रहा है, गेहूं की फसल आ रही है, सरसों की फसल आ रही है। हमारे विपक्षी साथी झूठ फैलाने का फिर काम शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर ये उनको गेट पास लेना पड़ेगा, गेट पास में दिक्कत आएगी। साथियों, मैं आज महम की इस ऐतिहासिक भूमि से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, एक भी किसान को मेरी सरकार ये दिक्कत नहीं आने देगी। एक एक दाना मेरे किसान का खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी गर्माती जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है और सरकार को चुनौती देने का काम किया जा रहा है। वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाए। ये तो मैं शुरू से कहा है, इन्होंने किसान तो आज बड़ी भारी परेशानी में है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से शुरू होता है, मैं उसका मतलब नहीं समझा। पोर्टल सर्वर चलता नहीं, आज ही टेलीफोन आया है सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर नहीं चलेगा जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, गेट पास नहीं होगा। सारी मंडी जो है भरी पड़ी है, आवक हो ही नहीं सकती जब मंडी में जगह ही नहीं है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसको करो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, फिर गेट आधार कार्ड के हिसाब से गेट पास बनेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी किसान की, उसकी आंखों की फोटो होगी। तमाशा है। फिर लिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि एमएसपी देने में कष्ट हो रहे हैं। जो आपने देखा जैसे धान में घोटाला हुआ, एमएसपी कहाँ मिली किसान को, अपने एमएसपी से कम भाव में बेचा। इसी प्रकार से ये गेहूं की खरीद में भी एक घोटाले का अंजाम करने जा रहे हैं। गेहूं खरीद को लेकर जहां एक ओर सरकार व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इन दावों की हकीकत पर सवाल उठा रहा है। अनाज मंडियों में हालात को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है और मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। मंडी में कैसी व्यवस्थाएं जानेंगे। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले तो 2 हफ्ते अब बीत चुके हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए कि मंडी में व्यवस्थाएं कैसी हैं। बिल्कुल भावना, सबसे पहले मैं आपको करनाल जिले के आंकड़े बताना चाहूंगा कि करनाल जिले में अब तक कितनी जो है गेहूं की आवक हुई है, कितनी उसमें से खरीद हो चुकी है। करनाल जिले की जो 10 अनाज मंडियां हैं, 14 खरीद केंद्र हैं, उनमें 4,36,425 मीट्रिक टन गेहूं की आवक अब तक हो चुकी है। जिसमें से हम बात करें कि अब तक खरीद कितनी की है, खरीद एजेंसियां हैं जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग है, वेयर हाउस है, एफसीआई है, हैफेड है। इन चारों एजेंसियों के द्वारा अब तक 2,12,827 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, यानी कि ये आंकड़ा करीब 50% बनता है। और यदि इस आंकड़े को हम कंपेयर करें, इसकी तुलना करें उठान के आंकड़े से, तो उठान का आंकड़ा महज 20% से भी नीचे है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंडी में क्या कुछ स्थिति है। मंडियां जो है पूरी तरह से अनाज से भरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से आवक में तेजी आई है मौसम खुलने के बाद, और लिफ्टिंग में जिस तरह से ब्रेक लगी है, उसके बाद जो अनाज मंडियां हैं वो पूरी तरह से गेहूं की ढेरियों से, बोरियों से भरी हुई दिखाई दे रही है। स्थिति ये है कि बहुत कम जगह मंडी के अंदर बची है। अब जो आड़ती हैं उन्होंने व्यवस्था करने के लिए देखिए कि चट्टे जो हैं गेहूं के कट्टों के वो लगाने शुरू किए हैं, ताकि जो किसान अब फसल लेकर आए उनको मंडी में अपनी फसल डालने के लिए जगह मिल सके। चारों तरफ यदि नजर दौड़ाएंगे हम अनाज मंडियों में, तो इसी तरह से जो गेहूं के कट्टे हैं वो हजारों की संख्या में पड़े हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं जगह जो है बड़े बड़े ढेर लगा दिए गए हैं।
क्योंकि व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी बड़ी मात्रा में अभी भी मंडी के अंदर जो है गेहूं मौजूद है, जो कट्टों में अंदर भरा गया था, जिसकी लिफ्टिंग होना बाकी है। यानी कि उठान में अब एक बड़ी दिक्कत का सामना भावना मंडियों में करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र, तो उठान को लेकर समस्या बनी हुई है। महेंद्र, मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान है? क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दिनों में मौसम खराब हुआ, जिसकी वजह से गेहूं में नमी ज्यादा हो गई और इस वजह से भी कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी आ रही थी। अब क्या स्थिति है मंडी में? मौसम जो है पूरी तरह से खुश्क है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, तापमान भी जो बढ़कर है 38 से 39 डिग्री पर पहुंचा है। तो ऐसे में किसानों को जो सबसे पहले समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि नमी की मात्रा फसल में ज्यादा थी, जिस वजह से खरीद एजेंसियां उनकी फसल नहीं खरीद कर रही थी। अब 3-4 दिनों से ऐसी स्थिति नहीं है, जो फसल के अंदर नमी की मात्रा है वो 12% से भी कम जा चुकी है, यानी कि अब फसल बेचने में नमी कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आगामी 17 और 18 तारीख को एक बार फिर से एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय होगा। उसके बाद फिर से बादलवाही हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो उसको लेकर किसान जरूर चिंतित है, क्योंकि अभी भी खेतों में बड़ी मात्रा में फसल मौजूद है। इसके अलावा जो पशुओं का चारा जो तैयार किया जाता है गेहूं के अवशेषों से, वो भी अभी खेतों के अंदर मौजूद है। यदि परिस्थितियां बिगड़ती हैं मौसम की, तो किसान के लिए एक बार फिर परेशानी भरा दौर रहने वाला है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और न केवल किसानों के लिए बल्कि मार्केट कमेटी में भी तमाम चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। महेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। इंद्री से पंकज कंबोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि रफ्तार क्या है आवक की? क्या मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए भावना, इंद्री की अनाज मंडी से बताना चाहूंगा कि अभी जो आवक है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि मौसम अभी कुछ दिन पहले जो खुला है, रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी। जब पीक सीजन आएगा तब व्यवस्थाओं का पता चल पाएगा कि व्यवस्थाएं मंडी में क्या की गई हैं। जहां एक तरफ प्रशासन पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा है कि पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं की जा रही है, चाहे पीने के पानी की बात करें, शौचालयों की बात करें, या फिर मजदूर अटल किसान कैंटीन जो है वहां पर जो भोजन व्यवस्था की बात करें, तो तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है किसानों को लेकर के, जो अनाज मंडी में अनाज लेकर के पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक बार पीछे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा भावना, ये शेड के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो बोरियों में भर दिया गया अनाज है उनको रखा जा रहा है, और साथ ही साथ बाहर की तरफ की अगर बात करें तो बाहर भी अनाज की बोरियां भर कर रखी हुई है। लिफ्टिंग में थोड़ी अभी ढील है, क्योंकि स्लो चल रहा है। पहले भी पिछले सीजन की अगर बात की जाए तो पिछले सीजन में भी देखने का मिला था कि जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी के चलते कहीं ना कहीं जो बोरी उठाने में काफी दिक्कत परेशानी आई थी, और जो जगह थी वो कम रह गई थी। तो ऐसे में अभी व्यवस्थाओं की अगर बात करें, पीक सीजन नहीं है, 1-2 दिन में जैसे ही पीक सीजन आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो जगह थोड़ी बहुत अभी बची हुई है वो कहीं ना कहीं भरेगी, और किसानों को अगले दिनों में शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अनाज गिरते समय दिक्कत परेशानी आ सकती है। भावना बिल्कुल। पंकज, मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, साफ सफाई कैसी है? जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया कि अटल कैंटीन की व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे थे, क्या वाकई जिस तरह के दावे इन सुविधाओं को लेकर किए जा रहे थे वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? पंकज, देखिए भावना, बताना चाहूंगा धीरे धीरे किसान अपनी फसल लेकर के पहुंच रहे हैं। आवक भी बढ़ेगी, किसानों के जो आने जाने का मंडी में सिलसिला है वो भी बढ़ेगा। और ऐसे में जब ज्यादा संख्या में किसान ही नहीं, मजदूर या व्यापारी जब यहाँ पर पहुंचेंगे, स्वाभाविक सी बात है एक तरफा प्रशासनिक अधिकारियों पर है जो उनके लिए हैं, उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा, क्योंकि इतने लोगों को मेंटेन करना और कैसे व्यवस्थाएं रखनी है। कैंटीन की अगर बात करें तो कैंटीन में मात्र अभी 50 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था है, खाना खाने की व्यवस्था है। जब और आवक बढ़ेगी और जो किसान बाहर, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं एकदम से इतने लोगों का खाना और पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रह सकती है। वहीं अगर उठान को लेकर के बातचीत की जा रही है तो उठान को लेकर के हमने मार्केट
उनसे बातचीत की है, वो बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को लेकर के और गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी ताकि जल्द से जल्द ये उठान की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके और किसानों को अपना अनाज बेचते समय कोई दिक्कत ना रहे। भावना। बिल्कुल पंकज, यानी कि उठान अगर तेजी से नहीं होता है तो ये मंडी कमेटी, मार्केट कमेटी के लिए भी बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि धीरे धीरे किसान अब अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं अनाज मंडी में, जगह नहीं बचेगी, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। पंकज, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महेंद्र, जिस तरह से कई क्षेत्रों में सर्वर ठप होने की खबरें भी सामने आई कि सर्वर ठप होने से किसान परेशान हुए, लंबी कतारें देखने को मिली, आज स्थिति कैसी है मंडी में? सब कुछ सुचारू चल रहा है? देखिए भावना, अभी से कुछ मिनट पहले तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मंडी में ई खरीद के गेट पास कट रहे थे, किसान लगातार अपनी फसल लेकर आ रहे थे, लेकिन अभी अभी जो सूचनाएं मिली हैं कि सर्वर एक बार फिर से बंद हो चुका है। यानी कि मंडी में एंट्री से लेकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आउटगोइंग के गेट पास ये सब कटने बंद हो चुके हैं, क्योंकि सर्वर एक बार फिर बंद हो चुका है। यानी कि सब व्यवस्थाएं दोबारा से उन पर जो है गतिरोध देखने को मिला है। मंडी में कार्य एक बार फिर से बंद हुआ है। ऐसी परिस्थिति कई बार बनी है। 2 दिन पहले तो पूरा दिन ही सर्वर ठप रहा था, जिसकी वजह से मंडियों के अंदर और बाहर जाम जैसे हालात बने थे। और आज अभी सुबह तक ये स्थिति ठीक थी, लेकिन अब ये सर्वर ठप हो चुका है। अभी भी मंडी के अंदर जो है बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं जो अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने आए थे, लेकिन जिस तरह से अभी साइट बंद हुई है उसके बाद उन्हें भी अब इंतजार करना पड़ेगा। किसान लगातार इन बदली हुई व्यवस्थाओं को लेकर परेशान होते हुए दिखाई दिए। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि यदि सरकार की तरफ से या सरकारी विभागों की तरफ से इस तरह से नियमों में बदलाव करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी तैयारियां करनी थी, क्योंकि तैयारियां अभी भी, चाहे खरीद एजेंसियों की कहें, मार्केटिंग बोर्ड की कहें, वो तैयारियां अभी भी आधी अधूरी दिखाई देती हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लिफ्टिंग के आंकड़े की जिक्र कर रहे थे भावना, 20% उठान भी नहीं हुआ, क्योंकि जो गाड़ियां लिफ्टिंग में लगाई जानी थी उनकी ना तो समय पर मैपिंग हुई, ना ही ये तय किया गया कि उनको किस तरह से लिफ्ट किया जाएगा मंडी से, कौन सा जो ट्रांसपोर्टर है वो लिफ्ट करेगा, एमएलसी करेगा या एमटीसी करेगा। ये बातें 14 दिन बीत जाने के बाद जो है खरीद एजेंसियां तय कर रही हैं, जिसका सीधा असर मंडी व्यवस्था पर पड़ा है। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि हेल्प डेस्क की बात भी कही गई थी कि अगर किसी किसान को किसी तरह की परेशानी आ रही है तो हेल्प डेस्क पर पहुंचकर अधिकारी और कर्मचारियों से बातचीत कर सकते हैं। क्या किसान अपनी समस्या का हल पा रहे हैं वहां पहुंचकर? कैसी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, हेल्प डेस्क जो है सभी जिलों की मंडियों में बनाए गए हैं, लेकिन हेल्प डेस्क पर भी जो कर्मचारी बैठा है उसके पास भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं है जो उच्च स्तर की रहती है। जब सर्वर ठप होता है तो सीधा सीधा मामला पंचकुला हेडक्वार्टर से जुड़ा रहता है। जब वहां से सर्वर चलेगा तभी यहाँ शिकायत का निवारण होगा। ये जो सर्वर की दिक्कत है, इस बार किसानों को ज्यादा उसका सामना करना पड़ा है, क्योंकि अब एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक और जो स्टेप है वो इसमें ऐड कर दिया गया। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक जो है उस गेहूं की ढेरी की ना तो खरीद हो सकती, ना ही उसका उठान हो सकता है। यानी कि सभी कार्यों पर ब्रेक जो है वो लग जाती है। ऐसे में जो किसान सहायता केंद्र जो बनाए गए हैं वहां पर किसान पहुंचते जरूर हैं, लेकिन सर्वर जब ठप होने जैसी समस्या आती है तो उसका समाधान उनको वहां भी नहीं मिलता। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, तो यानी अगर सर्वर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए तो किसानों को राहत रहेगी, लेकिन इसी प्रोसेस की वजह से समय ज्यादा लग रहा है। महेंद्र, आपके पास वापस आऊंगी। पंकज, लिफ्टिंग और आवक के बीच का जो डिफरेंस है, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? आखिर क्यों समय पर लिफ्टिंग नहीं हो पा रही? चाहूंगा जो लिफ्टिंग को लेकर के पहले भी जब बीते दिनों की अगर बात करें, कृषि मंत्री पहुंचे थे, उनके सामने आड़तियों ने अपनी समस्या रखी थी कि लिफ्टिंग को लेकर के खासी परेशानी आती है। हर बार हर सीजन में यही होता है, क्योंकि जब लिफ्टिंग कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है अनाज मंडियों में जो किसान गेहूं लेकर के पहुंचेंगे तो उनको दिक्कत जरूर पहुंचेगी गेहूं गेरते समय और अपनी फसल बेचते समय। और कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि ट्रांसपोर्ट जिसको दी गई है, जिसके नाम ये एजेंसी छुटी है, उसको हिदायतें दी गई थी कि आप जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या को बढ़ा दीजिए, ताकि अगर उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अनाज है बोरियों में भर दिया गया है उनकी वो जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं सामने आ रहा है। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। रफ्तार इतनी तेज नहीं है, क्योंकि रेंग कर अभी जो है गाड़ियां जो यहाँ से निकल रही हैं धीरे धीरे भरा जा रहा है
और वहीं अब 1-2 दिन में मौसम जैसे खुला था और अब आवक बढ़ी है, तो उससे स्वाभाविक सी बात है कि बीते अगले दिनों की बात करें या पिछले दिनों की बात करें तो मंडी में इस समय जो जगह है वो कम है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ताकि अगर ज्यादा किसान आ सकते हैं अपनी अनाज मंडी में गेहूं लेकर के, तो उनको कहीं ना कहीं चिंता रहेगी कि अपना अनाज कहां पर डाले। भावना बिल्कुल पंकज जी, चिंताएं तो हैं ही, लेकिन इस बार जो दावे किए गए हैं कि अगर किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचते हैं तो किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी किसी भी तरह की। लेकिन पंकज, कई बार आवारा पशु बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं किसानों के लिए, उनके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बार कैसी है व्यवस्थाएं? देखिए भावना, बताना चाहूंगा, इंद्री अनाज मंडी में गेहूं का सीजन शुरू होने से पहले की जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं ये दावे कर रहे थे कि जो आवारा पशु मंडियों में घूम रहे हैं उनको पकड़ करके गौशाला में छोड़ने का काम किया जाएगा। उनको गाड़ियों के माध्यम से छोड़ा भी गया है, लेकिन फिर अब जब सीजन शुरू हुआ है, धीरे धीरे जो आवारा पशु है फिर से मंडियों में आने शुरू हो चुके हैं और जो अनाज खुले में पड़ा है या ढेरियां लगी हुई है उनको खराब भी करते नजर आ रहे हैं। और मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उनको बताया भी गया है किसानों के द्वारा कि हमारी फसल खराब हो रही है, कृपया इनको ये जो आवारा पशु हैं यहाँ से भगाने का काम करें या कहीं गौशाला में छोड़ने का काम करें। तो उनको पकड़ने का काम जरूर किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में इस समय आवारा पशु भी इधर उधर जो है मंडियों के घूम रहे हैं और रात के समय ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि रात के समय किसान भी कम होते हैं और मजदूर भी कम कार्य करते हैं। भावना बिल्कुल पंकज, तो यानी अभी इन व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है कमेटी को। आपके पास वापस आऊंगी महेंद्र, जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं का दावा किया जा रहा था, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था, किसान अगर आते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था, इन सभी चीजों को लेकर क्या कुछ इंतजाम मार्केट कमेटी की ओर से देखे जा रहे हैं? देखिए भावना, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो मंडियों में किसानों के लिए पीने के पानी की हो, शौचालय की हो या ठहरने की हो, इसके अलावा अटल मजदूर कैंटीन जो खोली गई है वो भी सुचारू रूप से काम कर रही है। लेकिन किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आता है, उसकी जो पहली जो प्रायोरिटी रहती है वो पहली प्रायोरिटी रहती है कि उसको समय पर गेट पास मिले, उसकी फसल समय पर खरीदी जाए और उसको समय पर भुगतान जो है फसल का मिल सके। ये ऐसी तरह जो मूलभूत सुविधाओं की शिकायत अभी तक कोई भी किसान नहीं करता हुआ दिखाई दिया कि उसको पीने का पानी नहीं मिला या उसको शौचालय का इस्तेमाल करना था, शौचालय उपलब्ध नहीं था, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। इन मूलभूत सुविधाओं से शायद किसान संतुष्ट है, लेकिन जो किसान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बदली हुई व्यवस्थाओं में बार बार सर्वर का ठप होना है, कि बार बार सर्वर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों को इंतजार करना पड़ता है। हमने कल भी किसानों के साथ बात की थी, उन्होंने कहा कि ये समय उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय में उनको मंडी में फसल भी लानी है, जो दूसरी बाकी जो फसल उनके खेत में खड़ी है उसको भी काटना है, उसको भी संभालना है, उसको भी मंडी लेकर आना है, लेकिन उनका समय यहाँ पर खराब हो रहा है। जिस तरह से उनको घंटों घंटों लाइनों में लगा रहना पड़ता है, एक एक ट्राली के लिए बार बार जो है वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, ये उनके लिए बहुत समय खराब करने वाली व्यवस्था है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि इसकी कोई इसमें कुछ सुधार किया जाए, ताकि किसानों को इस तरह दो बार कतारों में ना लगना पड़े, वो आसानी से अपनी फसल मंडी लेकर आ सके। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, किसानों की प्राथमिकता सबसे पहले यही होती है कि अपनी फसल को बेच सके। हालांकि सर्वर ठप होने से परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन सरकार का तो यही कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जो घोटाले हो रहे थे उसमें कमी आएगी। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।